दोस्तों, ये एक मॉडल है वीवो का T2X 5G, यानी 2256। अभी 2256 T2X और आपका A2216 और 2228, ये बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो टेक्नीशियंस के नाक में दम बने हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज इसमें एक एक करके इसका लाइनों का आपको बता दे रहा हूँ मैं कि आपको किस तरीके से इसमें काम करना है और आपको क्या फॉल्ट इसके अंदर देखने को मिलता है और क्या क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो है कि बोर्नियो में या कहीं भी इसका कोई भी स्कीमेटिक दिया हुआ नहीं है, और मैंने जो मैं ट्रेस कर पाया हूँ इसको आज, और जो मेरा फॉल्ट था, फॉल्ट मैंने दो तीन फॉल्ट बनाए इस मॉडल में, और जो मैंने फॉल्ट बनाए उनका एक एक करके मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें तो ये एनोड का लाइन है आपका LCD A, और ये कलर भी मैच मैंने इसको किया है। तो अगर आप देखना चाहें इसको तो दूसरी ओर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू लाइन जो आपका जा रहा है तो वो यहाँ पर आ रहा है LED A का। अगर आपको लाइट सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट है, यानी लाइट नहीं जल पा रहा है आपका, तो ये आपका जो डायोड लगा है फ्रेंड्स, ये इस कैपेसिटर के जस्ट बगल में ये इसका आउटपुट है। आप यहाँ से इस कैपेसिटर से भी जंपर उठा सकते हैं या आप इस डायोड से भी जंपर उठा सकते हैं। अब यहाँ से सिंपली आपको जंपर उठा के और यहाँ पर LED A यानी कि जो एनोड का लाइन है ये ऊपर वाला, यहाँ पर आपको लगा देना है, तो आपका लाइट 101% जल जाएगा। अभी फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपका ग्राफिक ही नहीं बन पा रहा है तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इस मॉडल के अंदर जो ज्यादातर प्रॉब्लम आता है वो तो या तो ना डिस्प्ले, नो डिस्प्ले, या नॉट LCD लाइट, या तो LCD का लाइट नहीं जल रहा है या फिर इसका ग्राफिक काम नहीं कर रहा है, जो मैक्सिमम इसके अंदर फॉल्ट आता है। तो इस केस में अभी मैंने आपको बताया कि LCD A यानी एनोड का लाइन का अगर आपका कटा हुआ है तो आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको जंपर कर देना है फ्रेंड्स। अब ये बात तो हो गया हमारा एनोड का लाइन का। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर डिस्प्ले काम नहीं आए तब, यानी डिस्प्ले आपका बीजीए नहीं बने तब, यानी ग्राफिक ना बने तब क्या करना है। तो देखो, ग्राफिक को वर्क करने के लिए दो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा दो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? एक होता है आपका BSN, एक होता है आपका BSP। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दो लाइनों का जिक्र किया है, एक ये BSP है और एक BSN है, यानी कि फर्स्ट नंबर वाला जो है ये आपका BSP है और ये वाला BSN है। अगर आप इस पे GR लेंगे तो 750 के आसपास दिखाई देगा, और इस पे आपको OL दिखाएगा। इसको OL को चेक करने के लिए आपको फॉरवर्ड वाइज में मीटर को रख के चेक करना है, यानी ब्लैक वाली जो प्रोब है आपको उसको ग्राउंड कर लेना है, और जो आपका प्लस वाला लाइन है, प्लस वाला जो प्रोब है उसको आपको लाइन पे रखना है, तब आपको GR मिलेगा। रिवर्स वाइज में आपको नहीं मिलेगा। तो आपका अगर GR प्रॉपर ओके आ रहा है यहाँ दोनों पे, तो क्या फॉल्ट हो सकता है। मान लीजिए आपका सारे के सारे GR आपने लिए, ये नीचे की 10 लाइन मीपी की रहती है इधर वाली, क्योंकि मैं इतना सारा इसमें नहीं लिख पाया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं मिला मुझे। तो मैं चलिए लाइव में मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो ही बना के समझा दिया जाए। तो ये मीपी का लाइन रहता है 10 यहाँ पर नीचे, ये सब, ये दो लाइन ये हैं और एक छोड़ के दो ये, फिर एक छोड़ के दो ये, फिर एक छोड़ के दो ये, इस तरीके से ये 10 लाइन होंगे आपकी मीपी का। और कुछ लाइन है इसका रिसेट और MTP रिसेट और LCD रिसेट का, और TE का लाइन, ये इसमें सब मैं आपको आगे बता दूंगा फ्रेंड, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो ये आपको सारे GR ले लेने हैं इसके। अगर आपको GR नहीं आ रहा है, लाइन ब्रेक है, तो आप जंपर कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वाला तो देखिए, अगर आपका कोई सा एक लाइन कटा है BSN का या BSP का, तो आप यहाँ से या यहाँ से उठा के जंपर दे सकते हैं। और ये 100% टेस्टेड फॉल्ट मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई भी अंधेरे में तीर चलाया हो नहीं, क्योंकि बोर्नियो में, ओरियन में या किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम में इसका जिक्र नहीं किया गया फ्रेंड्स। और मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में बहुत ज्यादा वीडियो चला वो, और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। और लेकिन मतलब टेंशन यही होता है कि आप वीडियो देखते हैं और देखने के बाद स्क्रॉल करके अपना काम करके भाग जाते हैं। तो कम से कम अगर आपको लगता है कि हाँ फॉल्ट का सोल्यूशन हो रहा है, आपको मदद मिल रहा है, तो कम से कम बिना तो वीडियो को एक शेयर और लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको BSN और BSP के जंपर उठा के दे देने हैं, और मैं आपको इस फोटो को भी शेयर कर दूंगा बाद में। तो देखो ये आपको यहाँ पे लगा देने हैं।
अब इसको लगाने के बाद भी अगर आपका सोल्यूशन नहीं होता है, फिर भी आपका +5 वोल्ट और -5 वोल्ट नहीं बनता है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स। देखिए ये आपका लगा है BGA IC, जो आपका 15 पिन का आईसी है। ये 15 पिन का आईसी आपका लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इस कॉइल पे चेक करना है कि आपको 3.5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ आपको 3.5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये लाइन आपका देखो ये आ रहा है इधर यहाँ से, इस कॉइल से। ये बीपीएच पावर का कॉइल है फ्रेंड्स। अभी इस सिरे से या इस सिरे से ये आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो आपको इस सिरे से ही इसको उठा के जंपर देना है, इस वाले सिरे से। ठीक है। अभी यहाँ से उठा के आपने जंपर दे देंगे, तब भी आपका काम 100% हो जाएगा। अगर यहाँ वोल्टेज आ रहा है फिर भी प्रॉब्लम वही का वही बना हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, ये आईसी को चेंज करना पड़ेगा या इसको रिवोल्व करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये बात हो गया हमारा ग्राफिक का, 100% ग्राफिक आपका बन जाएगा। अब मान लीजिए आपके मोबाइल में क्या हो रहा है कि फोल्डर भी आ रहा है, ग्राफिक भी आ रहा है, लेकिन ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1K का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा है, जो आपका लाइट आईसी के जस्ट बगल में नीचे वाला है। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा। यानी कि इसका वैल्यू घट या बढ़ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो CABC का जो रेजिस्टेंस है, ये आपको 1K का रेजिस्टेंस यहाँ लगा देना है फ्रेंड्स। तो आपका ब्राइटनेस कम ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि CABC का मतलब ही होता है कंट्रोल बैकलाइट अडेप्टिंग, है ना। तो इसको चेंज करेंगे, आपका सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। और अगर किसी वजह से लाइट नहीं जल रहा है आपका, तब भी आप ये बीपीएच पावर का वोल्टेज यहाँ पर चेक करेंगे, जो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कनेक्टेड रहता है आपका लाइन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, कोई मैं प्रोफेशनल तरीके से बोर्नियो नहीं बना रहा हूँ या स्कीमेटिक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से मैंने ये थोड़ा सा मार्किंग किया है, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। अब ये फ्रेंड्स, आपका मान लीजिए कोई सेट आता है आपके पास 0.6 ले रहा है और चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने BQ भी चेंज कर दिया, ये कॉइल भी चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी चार्जिंग स्टोरेज नहीं कर रहा है। तो इसका भी एक बड़ा प्यारा सा सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। तो अगर आप यहाँ देखें, तो ये वाला ये लाइन जो बीपीएच पावर का है, यहाँ से होते हुए सीधा ये घूमते हुए यहाँ से, और ये देखो सीधा यहाँ पे आया। अगर ये वाला कॉइल आपका ओपन रहेगा फ्रेंड्स, क्या होता है कि फेंकने की वजह से, झटका लगने की वजह से क्या होता है कि ये कॉइल आपका ओपन या टूट जाता है। टूटने की वजह से भी ओपन हो सकता है, या फूक जाता है, खराब हो जाता है ना। तो इस कॉइल को आपको चेंज करना है। अगर प्रॉब्लम फिर भी सेम रहे, तो आपको सिंपल इस आईसी को चेंज कर देना। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग का भी काम करती है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्प जरूर मिला होगा आपको। और अगर आपका काम बना है, हेल्प हुआ है, तो वीडियो को जो है पूरा देखने के बाद दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। और ये मेरा ऊपर नंबर दिया हुआ है मैंने आपका। और आपको कोई डायग्राम नहीं मिल पा रहा है, आपको डायग्राम चाहिए, या किसी भी फॉल्ट पे कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है, फंस रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, तो दोस्तों थोड़ा सा पैसा लेता हूँ, लेकिन आपको सोल्यूशन 100% दूंगा, वो भी काम होने के बाद पैसा लेता हूँ। और ये एक चीज और बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये वाला जो मैंने मार्क किया है 3 कैपेसिटर पे, तो ये बीपीएच पावर का ही लाइन रहता है आपका। अगर यहाँ शॉर्टिंग वगैरह आपको चेक करनी, तो आप इन कैप वगैरह पे चेक कर सकते हो, और कहाँ कहाँ लाइन जा रहा है ये मैंने बताने का प्रयास आपको किया है। अगर आपको फिर भी कोई फॉल्ट इसमें आता है, टच से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, या एलसीडी लाइट से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कीजिए। और मैं ऑनलाइन भी जो है पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर मेरा दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। और जब आपका कोई काम बने, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से दोस्तों वीडियो बनाने का मन भी करता है और मोटिवेशन भी मिलता है। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए। अगर आप कोई ट्रैक कटाया, मिस है, तो देखें यहाँ पर बी बस का लाइन है ये बी बस का लाइन जो आपका यहाँ डायरेक्ट BQ पे जा रहा है। उसके बाद यहाँ से BQ के बाद ये BCH पावर जनरेट होता है, और पूरे मदरबोर्ड में फैल जाता है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से सॉल्यूशन किया है। अगर अच्छा लगा हो, तो मैं बार बार यही बात कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इसको शेयर करने का, क्योंकि अभी पूरा इंटरनेट पे आपको कुछ भी इसका नहीं मिलने वाला है। और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, इसके हिसाब से आप इसको बना भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।